उस रात एक छोटे बच्चे को अपनी बहन की दवा के लिए जगन्नाथ जी का रथ बेचना पड़ा, लेकिन अगले सुबह वही रथ भगवान के चरणों में मिला। ये कहानी है मनु की, एक ऐसे छोटे बच्चे की जिसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में जगन्नाथ जी के लिए सबसे सच्चा प्रेम था। पुरी से थोड़ी दूर एक बस्ती में मनु नाम का 8 साल का एक लड़का रहता था। मनु बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज बहुत खास थी, उसके छोटे छोटे हाथों से बने कागज के रथ। जब भी गांव में रथ यात्रा की बात होती, मनु घंटों बैठकर रंगीन कागज, धागे और लकड़ी की तीलियों से छोटे छोटे रथ बनाता। वो हर रथ बनाते समय मुस्कुराकर कहता, ये जगन्नाथ जी के लिए है, ये बलभद्रा जी के लिए और ये सुभद्रा जी के लिए। उसकी छोटी बहन गुड़िया बस 5 साल की थी। वो ताली बजाकर खुश होती और कहती, मेरा वाला सबसे सुंदर बनाना। मनु हंसकर कहता, तेरा नहीं, ये तो प्रभु का है। घर में उनकी माँ सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं, लेकिन बच्चों की हंसी देखकर वो अपनी थकान छुपा लेती थी। रथ यात्रा आने में बस 2 दिन बाकी थे। मनु ने इस बार सबसे सुंदर रथ बनाया था, नीले, लाल और पीले कागज से। ऊपर छोटे से झंडे लगाए थे। उसने सोचा था कि इस बार वो इसे मंदिर के बाहर रखकर बोलेगा, प्रभु, बड़ा रथ तो सब देखते हैं, ये छोटा वाला मेरे हाथ से है। उसी शाम गुड़िया को तेज बुखार हो गया। पहले माँ ने सोचा थोड़ी देर में उतर जाएगा, लेकिन रात होते होते उसका शरीर तपने लगा। वो बार बार पानी मांगती और माँ का हाथ पकड़कर रोती। माँ घबरा गई। घर में दवा नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। उन्होंने जल्दी जल्दी डिब्बे, बक्से, थैली सब देख डाले, बस कुछ सिक्के निकले। इतने कम की दवा पूरी नहीं आती। मनु चुपचाप सब देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, माँ, दवा कितने की है? माँ ने थके स्वर में कहा, इतनी की हमारे पास पूरी नहीं है। मनु कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला और एक कपड़े की छोटी पोटली निकाल लाई। उसमें उसके बचाए हुए सिक्के थे। माँ ने पूछा, ये कहाँ से आए? मनु बोला, मैंने मेले से लकड़ी की सीटी खरीदने के लिए बचाए थे, पर अभी गुड़िया पहले है। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने सिक्के गिने। अब भी दवा के लिए थोड़े पैसे कम थे। रात गहरी हो रही थी। माँ ने टूटे स्वर में कहा, शायद सुबह तक इंतजार करना पड़े। गुड़िया फिर तपते माथे के साथ सिसक उठी। मनु ने अपनी नजर उस छोटे रंगीन रथ पर डाली जो उसने जगन्नाथ जी के लिए बनाया था। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर उसने रथ उठाया, सीने से लगाया और बोला, माँ, मैं अभी आता हूँ। माँ घबरा गई। कहाँ जाएगा? बस मंदिर के रास्ते तक। मनु दौड़ता हुआ मंदिर जाने वाली गली तक पहुंचा। रात थी, भीड़ नहीं थी, दुकानें आधी बंद थी। वो सीढ़ियों से थोड़ा दूर बैठ गया, रथ अपनी गोद में रखा और बहुत धीरे से बोला, जगन्नाथ जी, ये रथ मैंने आपके लिए बनाया था, पर गुड़िया को दवा चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं इसे बेच दूं? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी पास से एक मीठी आवाज आई, बेचोगे तो कितने में? मनु ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके सामने एक सांवला सा लड़का खड़ा था। उसकी उम्र भी लगभग मनु जितनी ही थी। उसने पीला नीला कपड़ा पहन रखा था और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मनु ने कहा, मुझे दवा के लिए जितने पैसे कम है बस उतने चाहिए। लड़के ने रथ हाथ में लिया, उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, बहुत सुंदर है, क्या तुमने खुद बनाया है? मनु ने सिर हिला दिया। लड़के ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें ठीक उतने ही सिक्के थे जितने दवा के लिए कम पड़ रहे थे। ये लो, उसने कहा, अब ये रथ मेरा हुआ। मनु ने जल्दी से सिक्के ले लिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। सच, तुम ले जाओगे? लड़का मुस्कुराया, हाँ, ऐसे रथ रोज नहीं मिलते। मनु ने रथ उसके हाथ में दे दिया और भागता हुआ दवा की दुकान की तरफ दौड़ गया। दवा मिल गई। घर पहुंचते ही माँ ने गुड़िया को दवा दी। रात आधी होते होते उसका बुखार थोड़ा उतरने लगा। माँ ने पूछा, बाकी पैसे कहाँ से आए? मनु ने सच सच बता दिया। माँ ने हैरानी से पूछा, इतनी रात को कौन बच्चा रथ खरीदने आया था? मनु ने बस इतना कहा, पता नहीं, पर उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। अगली सुबह गुड़िया का बुखार काफी कम था। मनु खुश हो गया। माँ उसे साथ लेकर मंदिर गई ताकि वो धन्यवाद कर सके। मंदिर पहुंचते ही वहां थोड़ी हलचल थी। पुजारी सबको कुछ दिखा रहे थे। सीढ़ियों के पास एक आदमी ने कहा, आज सुबह जब कपाट खुले तो भगवान के चरणों के पास एक छोटा सा कागज का रथ रखा मिला। मनु का दिल धक से रह गया। पुजारी बोले, किसी बच्चे ने बहुत प्रेम से बनाया है। रथ के ऊपर नीले धागे की छोटी गांठ भी बंधी है। मनु के हाथ अनायास अपने कुर्ते की जेब पर गए। वही नीला धागा उसने खुद बांधा था, क्योंकि रथ का झंडा बार बार खुल रहा था। वो आगे बढ़ा, उसकी आंखें फैल गईं। वो उसी का रथ था। मनु की सांस रुक गई। माँ ने उसकी तरफ देखा। अब उन्हें सब समझ आ चुका था। मनु ने धीरे से भगवान की ओर देखा और फुसफुसाया,
आपने खरीदा भी और अपने पास रखा भी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। गुड़िया जो माँ की गोद में थी, धीरे से बोली, भैया, जगन्नाथ जी को तुम्हारा रथ पसंद आ गया। मल्लू ने हाथ जोड़ लिए। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि भगवान को बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती, उन्हें बस बच्चे का सच्चा मन चाहिए होता है। और उस दिन के बाद मनु जब भी छोटा रथ बनाता, वो पहले से भी ज्यादा प्यार से बनाता, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था, जिस चीज में बच्चे का प्रेम हो, जगन्नाथ जी उसे कभी साधारण नहीं रहने देते।